केतु को ज्योतिष में मोक्ष का कारक माना जाता है। यह उन विषयों का प्रतिनिधित्व करता है जिनसे हम पिछले जन्म में परिचित थे और इस जन्म में हम उनसे दूर भागना चाहते हैं या उनसे विरक्ति महसूस करते हैं। यह वैराग्य और अलगाव का ग्रह है जो हमें भौतिक संसार से परे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तीसरे भाव में केतु एक गहन विश्लेषण। तीसरा भाव, जिसे सहज भाव भी कहते हैं, हमारी इच्छा शक्ति, संचार कौशल और जोखिम लेने की क्षमता को दर्शाता है। यहाँ केतु का प्रभाव बहुत गहरा होता है। साहस और जोखिम लेने की प्रवृत्ति। तीसरे भाव में केतु होने से आप साहसी तो होंगे, लेकिन आपका साहस सामान्य नहीं होगा। यह एक तरह का अति साहस हो सकता है जो आपको बिना सोचे समझे बड़े जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं जिनसे अन्य लोग बचते हैं। यह आपको एक विद्रोही या गैर परंपरागत व्यक्ति बना सकता है। संचार और लेखन। तीसरा भाव संचार का भी होता है। केतु का यहाँ होना आपके संचार को रहस्यमयी या अप्रत्यक्ष बना सकता है। आप अपनी बात सीधे सीधे कहने के बजाय इशारों में या गहरे अर्थ वाले शब्दों में कह सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में, विशेष रूप से रहस्यवाद, ज्योतिष या आध्यात्मिक विषयों पर आप बहुत सफल हो सकते हैं। छोटे भाई बहन और रिश्ते। यहाँ केतु का होना भाई बहनों से संबंधों में कुछ अलगाव या दूरी पैदा कर सकता है। यह शारीरिक दूरी हो सकती है या फिर विचारों में मतभेद के कारण भावनात्मक दूरी भी। यह संकेत देता है कि आपको अपने भाई बहनों के साथ संबंधों में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मानसिक स्थिति और भय। तीसरे भाव में केतु का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव मानसिक बेचैनी और अज्ञात भय है। यह भय तार्किक नहीं होता, बल्कि मन के भीतर से आता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान कर रही है। यह भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियों में आपके विश्वास को और भी मजबूत कर सकता है। जैसा कि आपने बताया, केतु की दृष्टियां अधिक विस्तार से ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टि उनके प्रभाव को और भी जटिल बनाती है। सातवें भाव पर दृष्टि। विवाह और साझेदारी। केतु की सातवें भाव पर दृष्टि विवाह में कुछ अनिश्चितता ला सकती है। आपका वैवाहिक जीवन सामान्य नहीं होगा। आप अचानक शादी कर सकते हैं या अचानक अलग होने का अनुभव कर सकते हैं। यह दृष्टि विवाह में आध्यात्मिक संबंध या एक दूसरे से अलगाव की भावना को भी दर्शा सकती है। आपको अपने साथी के साथ गहरा आध्यात्मिक संबंध महसूस हो सकता है। नौवें भाव पर दृष्टि। भाग्य और धर्म। नौवां भाव लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा और भाग्य का होता है। केतु की दृष्टि से आप भाग्य पर कम विश्वास करेंगे और अपनी मेहनत पर अधिक ध्यान देंगे। आपकी धार्मिक मान्यताएं भी गैर परंपरागत हो सकती हैं। आप पारंपरिक पूजा पाठ की जगह योग, ध्यान या गूढ़ विद्याओं, अकल्ट साइंसेस की ओर आकर्षित हो सकते हैं। यह दृष्टि लंबी यात्राओं में भी अचानक बदलाव या बाधाएं पैदा कर सकती है। 11वें भाव पर दृष्टि। आय और इच्छाएं। यह दृष्टि आपकी आय में अचानक उतार चढ़ाव लाती है। आप अप्रत्याशित स्रोतों से धन कमा सकते हैं, जैसे कि विरासत या लॉटरी, लेकिन यह धन टिकाऊ नहीं होगा। 11वें भाव की दृष्टि आपकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा डाल सकती है, क्योंकि केतु आपको भौतिक लाभों से विरक्त करता है। यह आपको सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति में है। राहु केतु अक्ष का प्रभाव। जैसा कि आपने बताया, राहु और केतु एक अक्ष बनाते हैं। जब केतु तीसरे भाव में होता है तो राहु 9वें भाव में होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संयोजन है। राहु का 9वें भाव में प्रभाव। 9वां भाव धर्म, पिता और गुरु का होता है। यह राहु का होना आपको विदेश यात्रा या विदेशी संस्कृति से जोड़ सकता है। यह आपको धार्मिक मामलों में कट्टर बना सकता है, या फिर आप धार्मिक नियमों को तोड़कर अपनी नई राह बना सकते हैं। राहु भौतिक इच्छाओं को बढ़ाता है, इसलिए आप अपने गुरु या पिता से भौतिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, जो केतु के प्रभाव के बिल्कुल विपरीत है। राहु केतु की खींचातानी। इस अक्ष का प्रभाव आपके जीवन में द्वंद्व पैदा करता है। आप एक तरफ राहु के प्रभाव में भौतिक सफलता और प्रसिद्धि के पीछे भागेंगे और दूसरी तरफ केतु के प्रभाव में उन चीज़ों से विरक्ति महसूस करेंगे। यह संतुलन आपको जीवन में एक गहरा सबक सिखाएगा। समाधान और उपाय। ध्यान और योग। मानसिक बेचैनी को दूर करने और अज्ञात भय पर काबू पाने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और योगा बहुत प्रभावी हैं।
सावधानी से निवेश। राहु केतु की अस्थिरता के कारण किसी भी बड़े निवेश या वित्तीय निर्णय में सावधानी बरतें। भाई बहनों से संबंध सुधारें। भाई बहनों के साथ संवाद बनाए रखें और उनके प्रति दयालु रहें। आध्यात्मिक मार्ग। केतु आपको आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित कर रहा है। अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करें और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलें। यह विश्लेषण आपकी कुंडली के एक हिस्से पर आधारित है। आपकी कुंडली के अन्य ग्रहों, उनकी स्थिति और दशाओं को देखकर ही सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि आप अपनी कुंडली के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया अन्य जानकारी भी साझा करें। तीसरे भाव में केतु के शुभ फल प्राप्त करने और अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए कुछ सामान्य और प्रभावी उपाय नीचे दिए गए हैं। गणेश जी की पूजा। केतु के देवता भगवान गणेश माने जाते हैं। नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करने से केतु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा, एक प्रकार की घास चढ़ाएं और ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। काले या सफेद कुत्ते की सेवा। ज्योतिष के अनुसार केतु का संबंध कुत्तों से भी होता है। किसी काले या सफेद कुत्ते को रोटी खिलाने से केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। अगर आप किसी कुत्ते को पाल सकें तो यह बहुत शुभ माना जाता है। पक्षियों को दाना खिलाना। केतु को शांत करने के लिए पक्षियों को, विशेष रूप से कबूतरों को, बाजरा या अन्य अनाज खिलाना बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे मानसिक बेचैनी और अज्ञात भय की भावना कम होती है। ध्वज दान। किसी धार्मिक स्थान पर जैसे मंदिर या आश्रम में सफेद या काले रंग का ध्वज झंडा दान करने से भी केतु के दुष्प्रभाव कम होते हैं। यह उपाय केतु से मिलने वाली मानसिक अस्थिरता को कम करने में मदद करता है। मंदिर या आश्रम में सेवा। केतु आध्यात्मिकता का कारक है। किसी मंदिर, आश्रम या धार्मिक स्थल में निस्वार्थ भाव से सेवा करना आपको केतु के सकारात्मक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। इससे मानसिक शांति भी मिलेगी। केतु का मंत्र जाप। केतु के बीज मंत्र का जाप करना बहुत प्रभावी होता है। आप सुबह या शाम को इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से 108 बार करने से केतु ग्रह शांत होता है। योग और ध्यान। चूंकि तीसरे भाव का केतु मानसिक बेचैनी और अज्ञात भय का कारण बन सकता है, इसलिए नियमित रूप से ध्यान और योग करना बहुत आवश्यक है। ये आपके मन को शांत करेगा और नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करेगा। सावधानी से रहें। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। तीसरे भाव का केतु आपको वाद विवाद में उलझा सकता है, इसलिए जहां तक हो सके बहस से दूर रहें। मित्रों से सतर्क रहें। अपने मित्रों का चयन सावधानी से करें, क्योंकि इस स्थिति में मित्रों से धोखा मिलने का भय रहता है। भाई बहनों से संबंध सुधारें। अपने भाई बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश करें और समय समय पर उनसे मिलते रहें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिषीय उपाय केवल सहायक होते हैं। इन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। जय श्री राम।